आप सबसे गुजारिश है कि जो इस मस्जिद के बानियान हैं उनके मरहूमीन के लिए और जिन दोस्तों ने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है उनकी दर्जात की बुलंदगी के लिए और मरहूमीन के दर्जात की उनके तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए और उनके मरहूमीन के दर्जात की बुलंदगी के लिए एक दफ़ा बावाज़ बुलंद दरूद पढ़ दीजिएगा। अला मुहम्मद वाली मुहम्मद वाली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतिन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सब दोस्तों के मशकूर हैं और बिलख़ुसूस जो यहाँ की इंतज़ामिया है जिन्होंने ये मौका फ़राहम किया कि आज की नशिस्त के लिए और आइंदा भी इंशाअल्लाह यहाँ पे तरबियती नशिस्तें यहाँ पे जो मुनक्किद होंगी उन सब के लिए हम मशकूर हैं कि एक आरज़ू थी कि आप तमाम दोस्तान के साथ इस तरह की नशिस्तें यहाँ पे कायम हो। इंशाअल्लाह चंद दकीक़े अज़ान के एहतराम में खामोशी इख्तियार करते हैं और फिर इंशाअल्लाह दर्स का आगाज़ करते हैं। निगार आलम, जो हमने इस दर्स के लिए मौजू चुना है उम्मत साज़ी का, उसको हमारे लिए आसान करार दे और ये मरहला इंशाअल्लाह उम्मत साज़ी का हम इसको अमलन जो है इसको अपनी ज़िंदगियों में अपना सकें। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 4 से आगाज़ करता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना अनिल खैर व यामरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। बोर्ड के ऊपर यह आयत नकल है और आप तमाम दोस्तों से, बरादरान से, बच्चों से गुजारिश है कि इसको आप असबर याद कर लीजिएगा। इस आयत को इसको सरनामा सुखन करार दिया गया है, अपनी इस दर्स का मौजू करार दिया गया है और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले भी दरूस इसी सिलसिले में होंगे। वलतकुम मिनकुम उम्मा, तुम उम्मत बनो। सूरह आले इमरान आयत नंबर 104। वलतकुम मिनकुम उम्मा, तुम उम्मत बनो। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना अनिल खैर, खैर की तरफ दावत दो, बुलाओ लोगों को। यदऊना अनिल खैर व यामुरूना बिल मारूफ, मारूफात नहीं अनिल मुनकर करो और अमर बिल मारूफ करो, अमर बिल मारूफ करो। व यनहौना अनिल मुनकर, नहीं अनिल मुनकर करो। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ताकि तुम सब फलाह पा जाओ। अब आपसे अभी आपने मेरे से पहले यहाँ पे मौलाना साहब को भी सुना, मजलिस सुनी। खुदा अल्लाह करीम से दुआ है कि खुदाया सबको हिफ्ज़ फरमा और आपकी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमाए और इसका सवाब जो मरहूमीन के लिए मुनक्किद किया गया था उनको उन तक पहुँचा। लफ्ज़ बार बार उम्मत का तकरार हो रहा था कि उम्मत ने रसूलुल्लाह की आल के साथ क्या किया, या उम्मत ने जो है उम्मत का क्या रवैया रहा, कितनी जालिम उम्मत थी, ऐसे ही है। और हम यहाँ पे कह रहे हैं तुम उम्मत बनो। आप में से कोई ऐसा है जो ये समझता है कि हम रसूलुल्लाह की उम्मत नहीं है? तो ऐसा है, हम किसकी उम्मत है? यानी नारा भी लगाया जाता है, हम उम्मत किसकी?
रसूलुल्लाह की उम्मत है। हम उम्मत किसकी, हैदर की कहते हैं, है ना? ऐसे ही है ना। कोई ऐसा है कि जिसके जहन में ये हो कि हम किसी और की उम्मत है? नहीं, हम रसूलुल्लाह की उम्मत हैं। सब रसूलुल्लाह की उम्मत है ना, जितने बैठे हुए हैं सब रसूलुल्लाह की उम्मत है। हम कहते भी हैं कि हम जाएंगे, रसूलुल्लाह हमारे शाफी होंगे, क़यामत के दिन कहेंगे कि आओ मेरी उम्मत, आ जाओ जन्नत के लिए, हमारी शफात करेंगे। ऐसे ही है ना। ये एक मतलब ये काबिल गौर बात है। कुरान कह रहा है इसके बार बार, किसकी तरफ इशारा कर रहा है? वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम उम्मत बनो। किससे कह रहा है कुरान? उम्मत रसूल से कह रहा है। काफिरों से नहीं कह रहा कि तुम उम्मत बनो, मुशरिकीन से नहीं कह रहा तुम उम्मत बनो, यहूद से नहीं कह रहा तुम उम्मत बनो, नसारा से, ईसाइयों से नहीं कह रहा तुम उम्मत बनो, मुसलमानों से अल्लाह कह रहा है तुम उम्मत बनो। वल तकुम मिनकुम उम्मा, ये हुक्म है खुदा का। जो भी चीज़ खुदा हुक्म कर दे कुरान में, नस्स से कुरान कहलाता है। यानी नस्स से कुरान। अब दुनिया भर के मुफक्किरीन, दुनिया भर के उलमा अगर फ़र्ज़ कर लें, वो कहें नहीं तुम उम्मत के अलावा कुछ और बनो, तो नस्स से कुरान के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये हुक्म है कुरान है, वाज़े रोशन, इसमें कोई उबहम नहीं है और तमाम मुसलमानों के लिए हुक्म है। मिसाल के तौर पे हुक्म बहुत सारे हैं, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ऐसे ही है ना। हुक्म बहुत सारे हैं, अगर हज करो, ज़कात दो, जिहाद करो, बहुत सारी चीज़ें जो हमने करनी है नहीं करनी। इसी में ही आगे एक हुक्म भी है, और वो क्या है? यदऊना अनिल खैर, खैर की तरफ दावत दो। और एक और हुक्म है, यामुरूना बिल मारूफ, मारूफात का अमर करो, व यनहौना अनिल मुनकर, मुनकरात से रोको। इसी में आगे और भी हुक्म है। लेकिन सबसे पहला काम क्या करना है? मिसाल के तौर पे हम अमर बिन मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, इसको आम तर्जुमा ये किया जाता है अच्छाइयों की तरफ दावत और बुराइयों से रोकना। क्योंकि इसका मतलब इंशाल्लाह अगर आए तो हम इसकी भी तफसील करेंगे, इसके के क्या माने, अमर बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के क्या माने हैं। और अगर भूल जाएं तो आपने याद दिला देना इंशाल्लाह, किसी दर्स में इसको भी खोलेंगे, इन सारी चीज़ों को खोलेंगे। लेकिन इन सारे कामों से पहले काम क्या करना है? जैसे नमाज पढ़ने से पहले कुछ काम करना है, अपने वज़ू करना है। वज़ू किए बगैर नमाज पढ़ी, नमाज कबूल नहीं। ये जो आगे हुक्म है, उससे पहले एक हुक्म है, और वो क्या हुक्म है? उम्मत बनो। किसको कह रहे हैं अल्लाह? जो अपने आप को उम्मत कह रहे हैं। ये ऐसी है जैसे सूरह आल इमरान में हुक्म है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए मोमिनो मोमिन बन जाओ। अब यहाँ पे मुश्किल आ जाती है। हम तो कह रहे हैं हम मोमिन हैं, लेकिन अल्लाह किन को कह रहा है मोमिन बनो? जो कह रहे हैं कि हम मोमिन हैं। मुश्किल है कि नहीं है? सूरह निसा में आयत नंबर 60 इस मतलब को समझाने के लिए, इसी मतलब को समझाने के लिए आपके लिए, क्योंकि जहाँ पे जवान भी हैं और माशाल्लाह बच्चे भी हैं, और एक इल्तिजा से पहले, क्योंकि इंशाल्लाह ताला हम थोड़ा सा नज़म का ख्याल रखेंगे, ठीक है? जैसे माशाल्लाह सारे हमसे बहुत बेहतर हैं, क्योंकि जो बातें हमें बुढ़ापे में पता चल रही हैं इंशाल्लाह आपको जवानी में पता चलेंगे। और जब आप हमारी उम्र तक पहुँचेंगे या जब सही जवानी तक पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह हमसे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। ऐसे ही है। तो आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको वो मुताबिक जो हमें अब बुढ़ापे में पता चले, आपको जवानी में पता चलेंगे। तो एक मेरी गुजारिश आप सबसे है, दोस्तों से, क्योंकि एक दोस्तों ने एक सिलसिला रखा है, ये आज का दर्स भी, और अल्लाह तौफीक दे, और खुदा करीम कि शुक्र गुजारें कि अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी, आप सबको भी और हमें भी ये फुर्सत दी कि हम आपके सामने हाजिर हो सके। गुजारिश दोस्तों से ये है कि अपने साथ कोई डायरी, कोई कॉपी ज़रूर लेके आइए, पेन ज़रूर लेके आए, पेंसिल लेके आए, और जो बातें हैं, जो मुताले में जो नुक्ते बयान किए जा रहे हैं, उनको अपनी कॉपियों में ना नोट कर लें, कलम बंद कर लें उसको।
क्योंकि मौला अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इल्म जो है ना वहशी है, वहशी। इल्म क्या है? वहशी, दरिंदे की मानी वहशी है। जैसे वहशी होता है ना, आप वहशी जानवर लेके आए, कोई भी जानवर, कोई परिंदा वहशी हो, कोई जानवर वहशी हो, वहशी जो अभी मानूस नहीं आता, तो क्या होगा? आपके पास ठहरेगा नहीं, वो फौरन भागेगा, निकलेगा। इनको वहशी है, उसको जम कर लें, उसको कैद कर लें। किस तरह कैद कर लें? अपनी कॉपियों में कैद कर लें, कागज और कलम में कैद करें। अभी जो बातें आपने सुनी है, अगली इंशाल्लाह नीचे अल्लाह जिंदगी दे और आपके पास यहाँ पे हम हाजिर हों, तो बहुत सारी चीजें जिन्होंने नोट नहीं की होंगी ये भाग चुकी होंगी। इसलिए जरूरी है कि जो मुतालिब आप सुने, आपको समझे, नुक्ते नोट कर लें ताकि आइंदा आपके लिए आसानी हो। इल्म वैशी है, ठहरता नहीं है, इसको जम कर लें, कैद कर लें अपनी कॉपियों में। इसलिए बार बार दोहराऊंगा, आप इसको नोट करें। ये इम्पोर्टेंट, बहुत अहम मौजू है। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम उम्मत बनो। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम उम्मत बनो। यानी अगर हम यूं करें कि एक लिस्ट पूरी निकालें, यानी कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, तो सबसे अहम काम जो हमने इज्तिमाई तौर पे करना है, सबने मिलकर करना है, जो सबसे अहम काम है वो है उम्मत साजी, उम्मत बनना। अगर ये काम नहीं हुआ तो उसके आगे के सारे काम भी कोई फायदेमंद नहीं। ये है आगाही, और आगाही भी हमने इतनी हासिल करनी है कि इसको यकीन की मंजिल तक लेके जाना है। लेकिन आगाही, ये जो आगाही और यकीन, इसके अलावा एक तीसरी हालत है और वो है गुमान। आगाही यानी अब आपको पहले पता नहीं था, अब आपको पता चल गया। जो मालूमात पहले आपके पास नहीं थी वो सारी मालूमात आ गई। ये पहला स्टेप है, ये पहला कदम है। पहला कदम क्या है? आगाही। वो इंशाल्लाह हम आपको अल्लाह की तौफीक से यहाँ से देंगे। आगाही, मालूमात, वो इल्म इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तौफीक से हम आपको देंगे। आगाही को कहाँ तक लेके जाना है? यकीन तक, ईमान तक। आगाही और यकीन के बीच में एक तीसरी हालत है और वो बड़ी खतरनाक हालत है, और वो हालत को कहते हैं गुमान। उस हालत को क्या कहते हैं? जोर से, ताकि मुझे पता चले आप लोगों तक मेरी आवाज जा रही, आखिरी बंदे तक, ताकि वो जरूर मेरी जवाब सवाल का मतलब जवाब जरूर दिया करें। तीसरी कौन सी हालत है? गुमान का मालूम है, मतलब मालूम है गुमान, क्योंकि छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, मैं बता दूं। गुमान ये होता है हकीकत नहीं है, रियलिटी नहीं है, हकीकत नहीं है, हकीकत से बहुत दूर। मैंने सोच रखा है लेकिन हकीकत नहीं है, इसको गुमान कहते हैं, हकीकत से दूरी। जैसे मैंने कहा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू, ए ईमान वालों, ए मोमिनो, मोमिन बन जाओ। अब जैसे हम ये कहते हैं, कहते भी हैं, अगर साहब दुआ फरमाए या कुछ करें मोमिन के लिए कि वो जेल में क्या किया था, उसने डकैती की थी, जिसने डकैती की थी जेल में, उसके लिए भी कहते हैं वो मोमिन है, उसने डकैती की थी। वो मोमिन के लिए दुआ करें, चोरी के चक्कर में गिरफ्तार है, मोमिन ने कत्ल कर दिया नाहक किसी का, ऐसे कहते मोमिन ने रिश्वत देने में, रिश्वत दे रहा था फंस गया, या रिश्वत लेते हुए फंस गया, दुआ करवाई, सब मोमिन है ना। ऐसों के लिए अल्लाह क्या फरमा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, मोमिन हो जाओ। इसी तरह है कि जो अपने आप को उम्मत समझ रहे हैं, कहते तो हम उम्मत हैं, अपने आप को समझा हुआ है, लेकिन हकीकत से दूर हैं। नाम हमने अपना उम्मत रखा हुआ है, हम उम्मत क्लॉथ हाउस रख देते हैं नाम, हम बच्चियों के नाम उम्मत रख देते हैं, हम अपने आप को उम्मत कहते हैं, लेकिन क्या उम्मत हैं?
हम अपने आप को मोमिन कहते हैं, क्या मोमिन हैं? अब कुरान की आयत सूरह निसा की आप नोट कर लीजिए, आयत नंबर 60, सूरह निसा आयत नंबर 60। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह से फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? सूरह निसा आयत नंबर 60 और फरमा रहे हैं कि अलम तरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा इलल लज़ीना यज़अमूना, अलम तरा इलल लज़ीना यज़अमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत व क़द उमिरू अन यकफ़िरू बिही व युरीदु शैतानु अन युज़िल्ला लहुम ज़लालन बईदा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किससे फरमा रहे हैं? आप जवाब दीजिए ताकि मुझे पता चले आप तक मेरी आवाज पहुंच गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह निसा की आयत नंबर 60 में किससे इरशाद फरमा रहे हैं? जी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दफा आवाज़ बुलंद जरूर करिएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह से इरशाद फरमा रहे हैं, अलम तरा, क्या आपने देखे ऐसे, जैसे अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिक़ौम, क्या आपने देखे? अलम तरा इलल लज़ीना यज़अमूना, क्या आपने देखे ऐसे जिनका अपने बारे में गुमान है, यानी हकीकत से अभी कोसों दूर है, बहुत दूर है, हकीकत नहीं है, हकीकत में नहीं है, अभी वो दूर है हकीकत से। अलम तरा इलल लज़ीना यज़अमूना अन्नहुम आमिनून, कि हम पक्के क्या है? जोर से जवाब, जब सवाल जवाब जरा जोर से आने चाहिए। शाबाश, हम पक्के रसूलुल्लाह फरमा रहे, अलम तरा इलल लज़ीना यज़अमूना, उनका गुमान है कि वो मोमिन है, लेकिन हकीकत में वो मोमिन नहीं है, क्योंकि गुमान है। अलम तरा इलल लज़ीना यज़अमूना अन्नहुम आमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, कहते भी हैं मोमिन भी छोटे मोटे मोमिन नहीं, 100% मोमिन, यानी जो कुछ आप पे आया है, जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ है, सब पे ईमान रखते हैं। रसूलुल्लाह को आके फरमा रहे हैं, अभी रसूलुल्लाह मौजूद है, उनके साथ आते हैं, आके बताते हैं, और अल्लाह कह रहे हैं कि आपने देखे, आपको आके बता रहे हैं कि मुकम्मल ईमान है आप पे, और जो कुछ आपसे पहले आ चुका है वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, उस पे भी ईमान रखते हैं, यानी 100% मोमिन, लेकिन गुमान, तीसरी हालत। क्यों अल्लाह फरमा रहा है युरीदूना, इनका पक्का इरादा है अन युज़हाकुम इला तागूत, जब अपना हाकिम बनाएंगे तो तागूत को अपना हाकिम बनाएंगे। गुमान है हम मोमिन हैं, अपना हाकिम बनाना है। हाकिम तो पता है ना आपको, सबको पता है हाकिम कौन है, जो हुकूमत करता है, जिसने हुकूमत करनी है, किसको अपना हाकिम बनाएंगे? तागूत को। इंशाअल्लाह ये खोलेंगे तागूत किसको कहते हैं, लेकिन अभी ये ध्यान में रखें, अपने आप को मोमिन कहते हैं, साथ साथ तागूत को अपना हाकिम भी बनाते हैं, पक्का इरादा है कि तागूत को ही बनाना है। तो ये तीसरी हालत में है ना, गुमान की हालत में। अगर मोमिन होते, सच्चे मोमिन होते, कभी तागूत को अपना हाकिम, पक्की बात है, कभी नहीं बनाते, लेकिन अल्लाह ये कह रहे हैं इनका गुमान है, इसलिए तागूत को अपना हाकिम बनाने का इनका पक्का इरादा है। वक़द उमिरू, क्यों अल्लाह फरमा रहे हैं? क्योंकि इनको हुक्म किया गया था, वक़द उमिरू अन यकफिरू बिही, जिसका इनकार करना है, जिससे नफरत करनी है, जिससे बेजारी करनी है, जिससे बरात करनी है, जिससे दूरी इख्तियार करनी है। यकफिर यानी इनकार, बेजारी, बरात, नफरत, दूरी, तबर्रा यानी दूरी, जिससे दूरी इख्तियार करनी है, उसी को अपना हाकिम बनाने के लिए इनका पक्का इरादा है। इनको क्लियर, इनको बिल्कुल वाज़ेह हुक्म है, वक़्त उम्मीद पक्का क्लियर ऑर्डर है इनको क्या था, जिनसे नफरत करनी है, दूरी करनी है, बरात करनी है, उन्हीं को अपना इन्होंने हाकिम बनाना है, और गुमान है कि हम पक्के मोमिन हैं।
वह युरीदुश्शैतान अन युज़िल्ल लहुम ज़लालन बैदा, और शैतान का भी इरादा है इनको टॉप का ज़ालिम बनाए। जैसे हम नमाज में पढ़ते हैं ना, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये कहते हैं कि परवरदिगार हमें ना उनमें करार दे जो कि जिन पे तू गज़ब ना हुआ, मग़ज़ूब हुआ, गज़ब ना हुआ, जिन पे तूने गज़ब ढाया उनमें ना शुमार करी। नमाज के आखिर में ये दुआ करते हैं ना, सूरे कौन सी सूरे में? अल-हम्द। वलद्दाल्लीन, के ज़ालिम यानी गुमराह भी ना करे। हम में गुमराहों में गुमराह कंफ्यूज, हमें नहीं पता कि ये सही है कि गलत क्या है, सही क्या है। गुमराह यानी जो राह रास्ते को गुम कर दिया, उनको पता ना हो कि सही रास्ता कौन सा है, जो रास्ता गुम कर बैठे। जैसे आप कहीं जाएं और आप किसी जगह जा रहे हैं और आपने अक्सर ऐसा होता है दोस्तों के साथ रास्ता गुम कर देते हैं, कितनी बड़ी इंसान घबराहट पैदा होती है कि कौन सा रास्ता सही था, पूछते थे ये रास्ता किधर जाता है। गुमराह जिनको रास्ते की नहीं समझ आ रही, कौन सा रास्ता, जिसको ना समझ आए रास्ता। इसी आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि फिर शैतान क्या करेगा ऐसों के साथ जिनका गुमान हो और हकीकत से दूरी हो। जो हकीकत से दूर हो और गुमान में हो, उनके साथ शैतान का भी फिर एक पक्का इरादा है। शैतान ने छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कसम खाई है, ज़ाते मुक़द्दस की कसम खाई है। क्या कसम खाई है? एक कसम खाई है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं हमलावर हूँ, मैं दाएं से, मैं बाएं से, मैं आगे से, मैं पीछे से, हर तरफ से हमलावर हूँ और इनको गुमराह कर दूंगा सिराते मुस्तकीम से। इसी आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं कि शैतान का इरादा क्या है? वह युरीदुश शैतान, शैतान का पक्का इरादा है, वह युज़िल्ल लहुम ज़लालन बैदा, इनको टॉप का गुमराह है उनको जिनका अपने बारे में गुमान है। ये गुमान की कैफियत, की हालत बड़ी खतरनाक है। आपने सुना मौलाना साहब बार बार कह रहे थे उम्मत ने ये किया, उम्मत ने ये किया, उम्मत ने ये किया, उम्मत ने ये जुल्म उठाया, उम्मत ने ये जुल्म उठाया। अगर उम्मत होते कभी ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि उम्मत ये काम नहीं करती। लेकिन गुमान, उम्मत होने का गुमान हो जाए, ये बहुत खतरनाक है। मिसाल के तौर पे मुझे गुमान हो जाए कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ, फिर मैं जो फसाद डालूंगा ना वो बहुत बड़ा होगा, मैं बहुतों को गुमराह कर दूंगा। ये गुमान है। कईयों को गुमान हो जाता है सबसे, दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन वो है, आप देखें वो कितना बड़ा फसाद डालते हैं माशरे में। ऐसे ही है, ये गुमान की हालत खतरनाक है। इसी तरह ये हालत, ये देखें, वक्त तकुम मिनकुम उम्मतुम, उम्मत बनो। अल्लाह उनको फरमा रहे हैं जो अपने आप को उम्मत समझ रहे हैं। सूरह फुरकान की आयत नंबर 30 मैंने जिक्र किया, क़यामत का जब दिन बर्पा होगा, हमारे गुमान है कि हम रसूलुल्लाह की उम्मत हैं, लेकिन क़यामत के दिन जब हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है वहाँ पे, क़यामत का दिन बर्पा है और हम सब, मतलब हम सब का, हमसे मुराद ये तमाम मुसलमान जहन में है कि हम रसूलुल्लाह की उम्मत हैं, रसूलुल्लाह हमारे शाफी शफा हैं। लेकिन सूरह फुरकान की आयत नंबर 30 आप सब के लिए, हम सब के लिए, जिसे कहते हैं बहुत सोचने के लिए दरीचे खोलती है। वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल रसूल, रसूलुल्लाह सब कहेंगे अल्लाह की बारगाह में, वक़ाल रसूल या रब्बी, ए मेरे रब, इन्ना कौमी, ये जो मेरी कौम है, इत्तख़िज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ये जो मेरी कौम है। या रब्बी वक़ाल रसूल, रसूलुल्लाह क्या अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़िज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ये जो मेरी कौम आई है इसने क्या किया है, कुरान को महजूरा। महजूर अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है उर्दू में मतरूद, या और मुश्किल अरबी से
मतरूक यानी तर्क कर दिया, छोड़ दिया, जिसको आप कहते हैं मैंने छोड़ दिया। बहुत सारी चीजें जो आप तर्क कर देते हैं, इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। अलमारी में या किसी दराज में लॉक हो गए, फिर इसको सालों साल ना देखें, तर्क कर दें। जैसे कोई मोबाइल था आपके पास पुराना, अब आपने नया मोबाइल खरीद लिया, पुराने को आपने तर्क कर दिया, फेंक दिया, दराज में फेंक दिया, कहीं रखा है किसी कोने में छोड़ दिया, अब उससे इस्तेफादा नहीं कर रहे। अब वो आपके इस्तेमाल में, जो चीज़ आपके इस्तेमाल में नहीं है, आपकी जिंदगी में उसका अब कोई अमल दखल नहीं, आप उससे कोई फायदा नहीं उठा रहे, तो उसको आपने छोड़ दिया। कई ऐसी किताबें होती हैं छोड़ दिया, कई ऐसी चीजें होती हैं, कपड़े आपके पहले आपने कभी शायद पहना हो, 2 दफा फिर आप छोड़ दिया, अलमारी में टंगा रहेगा। इसको कहते हैं तर्क कर दिया, मतरूक, छोड़ दिया। अरबी में इसको कहते हैं महजूर। रसूलुल्लाह हमारी यानी मुसलमान जो इनकी अल्लाह से शफाअत कर रहे हैं, या यूं कहें कि तारीफ कर रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं? सच बताइएगा इस आयत में जोर से, जिन्हें जब सवाल पूछूं तो जवाब जोर से आने चाहिए। जी तो खतरनाक बात है कि नहीं? हम सब के लिए जिसे कहते हैं ना थॉट प्रोवोकिंग, यानी हिला देने वाली आयत है कि नहीं? एक हालत से दूसरी हालत में, यानी अगर हम गुमान क्या है कि हम पक्के, गुमान क्या है, हम पक्के मोमिन भी हैं, और हम किसकी उम्मत है? लेकिन रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं? ये मेरी उम्मत आई है, या रब्बी इन्ना उम्मती, मेरी उम्मत आई है? नहीं, कह रहे हैं या रब्बी इन्ना कौमी, मेरी कौम आई है, उम्मत नहीं आई है। उम्मत आती तो शिकायत नहीं होती, यकीनन नहीं होती, तारीफ होती, लेकिन उम्मत का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। या रब्बी इन्ना कौमी, मेरी कौम। यहूदियों की बात नहीं हो रही, ये नहीं कहा कि जो यहूद आए इन्होंने कुरान को तर्क किया था, छोड़ दिया था, मतरूक किया था, महजूर किया था, नहीं। किसकी बात हो रही है? या रब्बी इन्ना कौमी, ईसाइयों की बात नहीं हो रही, नसारा की बात नहीं हो रही, मुशरिकीन की बात, कुफ्फार की बात, काफरों की बात नहीं हो रही जी, किसकी बात हो रही है? मुसलमानों की बात हो रही है। या रब्बी इन्ना, जोर से इसलिए दोबारा, ताकि ये आपके अंदर जज्ब हो जाएंगे। ये इस्तिलाहात पुरानी इस्तिलाह है। या रब्बी इन्ना, या रब्बी इन्ना, या रब्बी इन्ना, इत्तखिज़ू हाज़ल कुराने महजूरा। काश के कुरान को करीम समझते, नहीं, छोड़ दिया, महजूर, मतरूक, छोड़ दिया, तर्क कर दिया मेरी कौम ने। उम्मत के मुकाबले में जो लफ्ज़ है कुरान में, मुकाबले में लफ्ज़ होता है, यानी मुकाबला, मुतज़ाद, मुतज़ाद यानी ऑपोजिट। ऑपोजिट लफ्ज़ मालूम है ना आपको? अभी रात है ना बाहर, इसका मुतज़ाद ऑपोजिट क्या है? जोर से, जब मैं सवाल पूछता हूँ तो जवाब फिर मर्दाना आना चाहिए, जोर से। यहाँ जनाना नहीं बैठे, मर्दाना बैठे माशाल्लाह, ठीक है? इसलिए मुझे पता चले जवान बैठे हैं, ठीक है? जवानों की अपनी एक आवाज़ के अंदर गरज होती है, जैसे शेर की गरज होती है। अब शेर बकरी की तरह मिनमिनाए तो मज़ा नहीं आता, अब बार बार पूछेंगे, उसको तंग करेंगे कि शेर धाड़े, जवान शेर की मानी रहे, ठीक है? तो जब सवाल पूछो तो जवाब फिर शेरों की तरह आना चाहिए, पता चले शेर बैठे। सवाल क्या था मेरा जी? रात का ऑपोजिट क्या है? बिल्कुल सही। अच्छा, उजाले का मुतज़ाद है अंधेरा, उजाले का अंधेरा। दिन का
ठीक है, अब आपको समझ, इल्म का जहालत, आपको मुतजाद लफ्ज समझ आए। उम्मत का जो मुतजाद लफ्ज है, ऑपोजिट लफ्ज है, वो है कौम। आपको जहन नशीन हो गया, उम्मत का मुतजाद लफ्ज है कौम। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मैं एक वक्त में, मेरी ज़ात दो मुतजाद हालतें में हूँ। मैं इसी हालत में जो ऐसे अभी हूँ, मैं पाक भी हूँ और मैं पलीत भी हूँ, नजिस भी हूँ। ऐसे हो सकता है मैं कौम में पाक भी हूँ, मैं पलीत भी हूँ? नहीं। अगर मैं कौम में पाक भी हूँ, मैं पलीत भी हूँ, आप क्या कहेंगे? कहेंगे सलमान अंकल का दिमाग थोड़ा सा बैलेंस आउट हो गया है। ऐसे ही है ना, आपके जहन में आएगा सलमान अंकल का बैलेंस, क्यों? वो दो मुतजाद हालतों में हो ही नहीं सकते। अभी मैं कहूँ, अभी रात भी है, दिन भी है। ऐसे लोग होते हैं जो मुतजाद बातें करते हैं, इस वक्त रात भी है, दिन भी है। आप कहेंगे ये कैसे? और तारीख में ऐसे गुजरे भी हैं, कभी इंशाल्लाह तारीख पे रोशनी डालेंगे। ऐसे मुफक्किर गुजरे हैं जो कह रहे हैं, उनसे पूछा अभी क्या है, कहते दिन है, कहते नहीं रात, कहते हाँ रात है। मालिक अश्तर में, मालिक अश्तर का बड़ा रोब था, मौला के दाएं बाजू थे। एक जगह पे गए, उन्होंने जाके, क्योंकि वो साहब मौला के ख़िलाफ़ फतवा दे रहे थे, तो उन्होंने लोगों को बताने के लिए कहा अच्छा इसका ज़रा हालत देख लो, इनका बैलेंस, अभी रात है, वो कहते हैं हाँ रात है, कहते नहीं दिन है, कहते हैं हाँ दिन है। फिर उन्होंने कहा नहीं अभी रात है, कहते हैं हाँ रात है। उन्होंने कहा देख लिया, इसका बैलेंस चेक कर लिया। तो जो ये समझे दो मुतजाद हालतें एक वक्त में हो सकती हैं। कोई कहे कि मैं मोमिन हूँ और मुनाफिक एक वक्त में, हो सकता है। मुसलमान भी और काफिर भी हो सकता है, मुतजाद हालतें हैं। उम्मत भी हो और कौम भी हो सकता है, मुतजाद हालतें हैं। अच्छा, अभी आप देखें, हम अपनी कैफियत देखें, वो जो कि हमें गुमान है हम उम्मत रसूल हैं, हम अपना तारुफ, कोई आपसे पूछे आप किस कौम से हैं, फ़ौरन आप अपना तारुफ करवाएंगे, हम फलाना कौम से हैं, हम महाजिर हैं, महाजिर कौमी मूवमेंट से हमारा ताल्लुक़ है। ऐसे ही हम पठान हैं, हम पख्तून हैं, हम बल्ती हैं। ऐसे ही ना, हम कौम बता रहे हैं, हम हज़ारा हैं, हम सिंधी हैं, हम बलोची हैं, बलोची कौम, हम पंजाबी कौम। और फिर खाली यहाँ नहीं, बल्कि फिर अगर पंजाबी कौम है तो उसके अंदर भी फिर मुख्तलिफ हालतें। हम जट हैं, जट कौम है, हम बट हैं, हम चीमा हैं, जी कितने आ जाते हैं आगे, कहीं रुकते हैं ये जाके, फिर उनमें भी आगे जाके देखें मुतजाद हालतें हैं कि नहीं। हम खुद अपना तारुफ, कोई आपसे पूछे आप कौन हैं, आप बताते हैं बड़े फ़ख्र से, और ना सिर्फ अपने आप को ये तारुफ करवा रहे हैं बल्कि फ़ख्र भी कर रहे हैं इसके ऊपर, अपनी कौमियत पे। और रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं, या रब्बी न कौमी। क्या उम्मत बन सकते हैं कौम के साथ साथ? नहीं बन सकते जब तक ये बुत नहीं तोड़ेंगे। सबसे पहला बुत है कौमियत का बुत, कौमियत का बुत सबसे पहला बुत है जिसको तोड़ना है अगर उम्मत बनना है। यहाँ पे हमारा मौजू भी यही है, वल्तकुम मिनकुम उम्मा, तुम उम्मत बनो। किसको बना? अल्लाह फरमा रहे वो जो कि अपने आप को उम्मत समझ रहे हैं। रसूलुल्लाह ने यही काम किया, उम्मत साजी। रसूलुल्लाह ने उम्मत साजी का काम किया। 23 साल, 13 साल मक्का, 10 साल मदीना, उम्मत साजी। रसूलुल्लाह से पहले जितने नबी आए उन्होंने उम्मत साजी की। हज़रत इब्राहीम ने क्या किया? उम्मत साजी किया, बुत शक्नी की। उम्मत बनने के लिए पहली सीढ़ी, जैसे आपने ऊपर मस्जिद में आने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं ना, कोई ऐसा हो सकता है जो पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी ना चढ़ और डायरेक्ट कह के मैं आऊँ? कैसे आएगा जब तक सीढ़ियाँ एक एक करके ना चढ़े? पहली सीढ़ी है, और वो कौन सी है? कौम का बुत तोड़ना है, फिर हम उम्मत बन सकते हैं।
अगर कौमों में बटे हुए कभी उम्मत नहीं बन सकते। जहन नशीन कर लें। आज हम सिर्फ एक चीज़ डिस्कस करेंगे और वो है कौम, कौमियत, ये क्या कुछ करती है। कुरान में ना ये उम्मत, ये कुरानी लफ्ज़ है उम्मत, और उम्मत के मुकाबले में जो लफ्ज़ है कौम, ये भी कुरानी लफ्ज़ है, कुरान नहीं है। कई लोग होते हैं जो कुरान से सिर्फ लफ्ज़ निकाल के नाम रख लेते हैं और कभी ये नहीं देखते इस नाम के माने अच्छे हैं कि बुरे हैं, तुम बस सिर्फ कुरान से निकाल लिया है लफ्ज़। तो कुरान में मुख्तलिफ कौमों का जिक्र है, मुख्तलिफ कौमों का जिक्र है, जैसे कौम आद, कौम आद, कौम समूद, कौम, और कौन सी कौम जी, कौम याजूज व माजूज, और एक और कौम जी, कौम बनी इसराइल, और कौम लूत। कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, आज ये कौमें हैं। किसी को एड्रेस पता है इस कौम का? कौम आद कहाँ रहती है, कौम समूद कहाँ रहती है, कौम हूद कहाँ रहती है? किसी को एड्रेस मालूम है तो बताएं, हम भी जाके विजिट करते हैं उनको। कोई उनका आज बचा है, कोई नस्ल है उनकी बाकी? नहीं। अल्लाह ने इनको नीज़ तो नाबूद कर दिया, इनका जिक्र भी आज मौजूद नहीं है, इनका कोई नाम लेवा मौजूद नहीं, इनकी नस्ल ख़त्म हो गई। कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, कौम हूद के साथ ख़त्म हो गई ये उम्मत के मुकाबले। कौम बनी इसराइल, इसराइल कौन है जी? कौम यहूद। इसराइल लक़ब है हज़रत, कोई बता सकता है किसका लक़ब है दोस्तों? हज़रत ईसा का नहीं, हज़रत मूसा का नहीं, हज़रत याकूब। बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल सही फरमाया। हज़रत याकूब को का लक़ब है इसराइल, जो आज मुल्क भी बना हुआ है ना इसराइल। किसका लक़ब है? हज़रत याकूब का। किसका? हज़रत याकूब का। बिल्कुल दोस्त फरमाया, हज़रत याकूब का लक़ब है। हज़रत याकूब किसके बेटे हैं? बेटे किसके जी? हज़रत इसाक के। बिल्कुल सही फरमाया, हज़रत इसाक के बेटे हैं हज़रत याकूब। और हज़रत इसाक किसके बेटे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत शिकन, अल्लाह ने इनको इमाम बनाया और कुरान में ये कहा है इब्राहीम अकेले पूरी उम्मत थे। हज़रत इब्राहीम अकेले पूरी उम्मत थे। हज़रत इब्राहीम हमारे लिए उसवा करार दिए गए। हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इसहाक, दो बेटे हैं हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माईल। हज़रत इस्माईल से जो नस्ल चली उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और हज़रत इसहाक से जो नस्ल चली उसमें हज़रत याकूब, और हज़रत याकूब के 12 बेटे थे। हज़रत याकूब के उनमें हज़रत यूसुफ और बिन्यामीन एक माँ से थे, इनकी माँ एक थी, बाकी सुतेली माँओं से थे। 12 बेटे थे, ये 12 ख़ानदान चले। और ये जो इनमें जो एक बड़ा बेटा था, गालिबन दूसरे नंबर पे था, उसका नाम था यहूदा। आपने फिल्म देखी हो हज़रत यूसुफ वाली, उसमें है। उसकी क्योंकि नस्ल बहुत ज़्यादा थी, यानी उसकी औलाद बहुत ज़्यादा थी, तो ये बनी इसराइल जो 12 इनकी नस्लें चली हैं, क्योंकि उसकी नस्ल उसकी ज़्यादा चली, ज़्यादा तादाद उसकी थी, इसलिए बनी इसराइल को शॉर्ट फॉर्म में यहूदी भी कह देते हैं, क्योंकि उसकी नस्ल ज़्यादा भी। फर्ज करें यहाँ पे 110 लोग बैठे हैं, 10 जो है ना, मिसाल दे रहा हूँ, यहूदा की औलाद से, तो फिर क्या कह देते हैं, इनको देख के कहते हैं यहूदी। यहूदी ये कौम बनी इसराइल से थे, लेकिन ये कौम थे, उम्मत नहीं थी। और कुरान में इसीलिए इनका जा बजा बहुत जिक्र है इस कौम का, इसलिए जिक्र है ताकि हमारे लिए एक इबरत
यानी इकरार दिया है हमारे लिए, ताकि हम इससे इबरत हासिल करें। कौम बनी इसराइल, ये क्या करते थे कौम बनी इसराइल? आपने कुरान में इनका किस्सा सुना है, हज़रत मूसा को। ये हज़रत मूसा के फर्मा बरदार थे, ये हज़रत मूसा को तंग किया करते थे। हालांकि हज़रत मूसा भी बनी इसराइल यानी हज़रत इसाक की औलाद से ही हैं, हज़रत यूसुफ की औलाद से हैं, लेकिन इन्होंने हज़रत मूसा को बहुत तंग किया। ये कौम थे, ये उम्मत नहीं बनी। बहुत सारे नबी आए इनमें, अल्लाह ने बेतहाशा नबी इनमें भेजे जिन्होंने पूरी कोशिश की इनको उम्मत बनाने के लिए, लेकिन इन्होंने नबियों का कहना नहीं माना, और बल्कि ना नबियों का कहना माना, और यहाँ तक हुआ कि नबियों को कत्ल कर देते थे। जब इनके मिजाज के ख़िलाफ़, इनकी कौमियत के ख़िलाफ़ जब नबी आके, इन्हीं की कौम के नबी आके इनको बताते, उम्मत बनाने की कोशिश करते और इनके कौमी मिजाज को छेड़ते, इस बुत को तोड़ने की कोशिश करते, ये नबियों को कत्ल कर देते, आरे से चीर देते, संसार कर देते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वाक़े करबला के दौरान जो खुतबा दिया है, उसमें इस कौम बनी इसराइल की ज़हनी हालत के बारे में बताया। ये खुतबे इमाम के वाक़े करबला के बीच में, और इमाम ने क्या फरमाया कि ये क्या किया करते थे, तुलुए फजर से लेके तुलुए सुबह तक, जब फजर का वक्त शुरू होता है और सूरज निकलता है, सुबह का कितना वक्त होता है, 1-1.5 घंटा, जिसमें आप नमाज़ पढ़ सकते हैं फजर की। कहते हैं जल्दी पढ़ो, सूरज निकल जाएगा, कज़ा हो जाएगी नमाज, 1 घंटा 1.5 घंटा। ये कौम बनी इसराइल इस सुबह के वक्त क्या करते थे, तुलुए सुबह से तुलुए शम्स तक, सूरज निकालने तक, सूरज गुरूब होने की बात नहीं हो रही, मगरिब की बात नहीं हो रही, इस 1-1.5 घंटे सुबह के अंदर ये क्या काम किया करते थे ये कौम बनी इसराइल। मैं नहीं कह रहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं उस खुतबे में जो वाक़े करबला के दौरान उन्होंने दिए थे, लोगों को बताने के लिए। ये नबी ज़ादे हैं, सैयद हैं, सारे नबी की औलाद हैं। काम क्या है इनके, करतूत क्या है? करतूत ये है कि इमाम फरमाते हैं ये 70 नबियों को कत्ल करते थे। नबी को कत्ल करना, ये कौम बनी इसराइल। और ना सिर्फ नबी को कत्ल करते थे, बल्कि घर आके मामूल के मुताबिक अपना नाश्ता करते थे। जैसे होता है ना, आप मिसाल के तौर पे आप एक चिड़िया को भी मारें, एक बिल्ली को मार दें, फिर आपको क्या होता है, आप आके कहते हैं मेरा आज जी नहीं कर रहा, क्यों? मेरे से एक बिल्ली मर गई, मेरी मोटरसाइकिल के नीचे आ गई थी, मेरा फोन देख के दिल नहीं कर रहा, खाया नहीं जा रहा। या किसी चीज़ को भी आप मरता तड़पता देख के आपसे भूख तो पहली उड़ जाती है, लेकिन इनकी भूख नहीं उड़ती थी। ये उसी तरह भूख के साथ मामूल के मुताबिक नाश्ता करते थे, जैसे हम कहूँ अंडे पराठे का नाश्ता करते थे। और ना सिर्फ नाश्ता करते थे, इमाम फरमाते हैं, बल्कि मामूल के मुताबिक जिस तरह टाइम से जाते थे अपने कारोबार में, उसी तरह कारोबार पे चले जाते थे। कारोबार 70 नबियों को कत्ल करने के बाद बीमारी है कि नहीं? बीमार शख्स है ना, इसका मतलब एक बीमारी है इनको, इस कौम को एक बीमारी थी। ये सारे नबी ज़ादे हैं, आम लोग नहीं है, नबी की औलाद है। काम क्या है? नबियों को कत्ल करना, 70 नबियों को कत्ल करना। कुरान में भी कि तुम, और उनका गुमान क्या है, ये बड़ी अजीब बात है। गुमान यानी हकीकत से दूरी, हकीकत नहीं है, हक नहीं है, हकीकत से दूरी है कि हम सीधा जन्नत में जाएंगे। काम ये, गुमान ये है कि ये जन्नत बनी हमारे लिए। अगर जन्नत में कोई गया भी हम में से 1 दिन या 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, हम जन्नत बनी ही हमारे लिए। हमसे सवालो जवाब नहीं होगा जो हमने यहाँ किया है। किसी का हक हमारे कुरान में है कि अगर 1 धर्म भी इनको दें, 1 धर्म यानी दिनार होता है ना, सोने का सिक्का होता है, धर्म चांदी के सिक्के कहते थे उस ज़माने में, यानी आजकल के शायद 100 रुपये 1000 रुपये, अगर मैं मिसाल दें भी इनको रखवाएं, रख कर जाएंगे, खा जाएंगे।
जब तक इनके सर पे नहीं खड़ोगे नहीं देंगे। और गुमान क्या है कि जन्नत, डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे मरने के बाद, जहन्नुम बनी नहीं है इनके लिए। जहन्नुम का आज भी आप देखें, मिसाल आपके सामने यहूदी इसराइली क्या करते हैं, बेगुनाह बच्चों को, छोटे छोटे आपके बराबर छोटे बच्चों को पकड़ के लेके जाते हैं, अजियतें जेलों में बंद कर रहे हैं। औरतें बेगुनाह ज़ईफ बेदर्दी के साथ कटर, अपने जो गन होती है ना बंदूक, उसका निशाना ठीक करने के लिए या निशाना टेस्ट करने के लिए कि सही निशाने पे है नहीं है, किसी बेगुनाह के ऊपर निशाना अपना सीधा करते हैं। इतने बेरहम कौन से हो गए इतने बेरहम। कुरान में है कि जो आसमानी सहीफ़े हैं जो तौरात और इंजील में, इनका जिक्र है आखिरी नबी के आने का। और ये इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरी नबी ने, सारे नबी, इतने नबी हमारे अंदर आए हैं, हम अल्लाह की चुनी हुई, अल्लाह की बरगज़ीदा कौम है, कौम भी है और टॉप की अल्लाह की महबूब कौम है। ये इनका अपने बारे में गुमान था। इसलिए जो भी नबी आएगा, और जो नबियों का जो आएगा वो हमारी कौम से आएगा, और ना सिर्फ हमारी कौम से आएगा बल्कि नबियों का जो सरदार आएगा, पता है ना नबियों के सरदार कौन है? हाँ, एक दफ़ा बहुत बुलंद दुरूद पढ़िएगा। माशाल्लाह, सखियों वाली सलवात। अच्छा, जो भी अगर नबियों का सरदार आएगा वो भी हमारे में से आएगा, गुमान हकीकत से दूरी। और इसीलिए 300-400 साल पहले रसूलुल्लाह की विलादत बासादत से 400 साल पहले इन्होंने किनान को तर्क किया, छोड़ दिया, हिजरत की किनान से, हिजरत करके माइग्रेशन करके। कहाँ है किनान? कौन सी सरजमीन है? जो आज पूरा फ़लस्तीन, लबनान, उर्दन, शाम, ये सारा जो इलाका है, ये उस ज़माने में ये एक इलाका कहलाता था किनान। यहाँ पे ये बसे हुए थे। यहाँ पे हज़रत इब्राहिम ने कुछ ज़मीनें ख़रीदी थी और उसके बाद से यहाँ पे आके ये बस गए थे। ये कौम थे ना, तो बीच में जब ये गए थे मिस्र, क्योंकि कौमियत की जहनियत से ज़िंदा रह रहे थे। हज़रत यूसुफ के ज़माने में इनको अरूज हासिल हुआ, क्योंकि हज़रत यूसुफ मिस्र के बादशाह बन गए थे और इनको बसाया मिस्र में ले जाके। लेकिन इन्होंने उम्मत बनने का सबूत नहीं दिया, कौम ही रहे। और आपस में जो इनकी कौम हमेशा लड़ती है, आपस में 12 कबीले ये लड़ते रहते थे। नतीजतन क्या हुआ कि फ़िरौन ने इनको ग़ुलाम बना दिया था। जब भी कौमियत होगी, कौम होंगे, ये ग़ुलाम होंगे। कौम के अपने लाजमे, यानी कौम का अपना एक नतीजा है। ये फ़िरौन के चुंगल में फंस गए कौमियत की वजह से। अगर उम्मत होते, हमेशा दुनिया में मुफलिहून होते। मुफलिहून एक स्टेट का नाम है, एक ऐसी जहनी कैफियत नहीं है, फला याफ्ता। लेकिन ये कौम थे, इनको फ़िरौन ने अपना ग़ुलाम बना लिया था। बहुत अर्सा रहा, फिर और नबी आए कैसे, फिर उसके बाद यहाँ से निजात हज़रत मूसा ने दिलाई, फिर जाके बसे। ये पूरी एक कहानी है, इंशाल्लाह रहे। पीछे हमने समर कैंप किया था ऑनलाइन, उसमें उनका पूरा किस्सा भी बताया था कि इस कौम के साथ क्या हुआ, कहाँ से चले, कहाँ जाके बसे। कभी ज़िंदगी इंशाल्लाह रही या इसी दर्स के दौरान इनके बारे में ये टॉपिक खुला तो बताएंगे आपको इनके साथ क्या बीती, किस नबी ने आके क्या किया और फिर ये कहाँ तक पहुँची। लेकिन इनको इंतज़ार था आखिरी नबी के आने का, और इनको ये था कि जब आखिरी नबी आएंगे ना, हमारी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। ये इनको हाँ, ये इनका वो था कि हम जब आखिरी नबी ने आना है ना, ये इनको मालूम था, फिर हमारी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। जैसे हमें है ना, मिसाल के तौर पे हम इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं ना। आप में से कोई है ऐसे जो कि इमाम ज़मा का इंतज़ार ना कर रहा हो? नहीं, सब इंतज़ार कर रहे हैं। हम कहते भी अल अजल या इमाम। जब इमाम आएंगे हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। ये भी आखिरी नबी का इसी तरह इंतज़ार कर रहे थे, नबी ज़ादे। और सिर्फ इंतज़ार ऐसी नहीं कि बस सिर्फ अल अजल कह रहे थे, और नहीं, अमलन इन्होंने किनान को तर्क किया, छोड़ा, हिजरत की और मुश्किल सरजमीन पे आए। यानी
अगर यरूशलेम की सरजमीन देखें ना, वहाँ पर सरसब्ज ज़मीन है, शादाब ज़मीन है, वहाँ पे फ्रूट, बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है किनान की ज़मीन। वहाँ पे फल भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं क्योंकि हरियाली है वहाँ पे, बारिश बहुत होती है, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है और सहूलतें, मतलब रहने के हिसाब से बहुत प्यारी ज़मीन सरजमीन है। उस सरजमीन को तर्क करके, हिजरत करके रेगिस्तानी ज़मीन पे आए, मक्का में आए, मदीना में आए, अपने इलाके को छोड़ा और अपने, ऐसे नहीं कि जिसको कहीं कोई किनान में जो है ना कोई कारोबार नहीं था, जो मतलब लुटा पिटा था, उसको फिर नहीं, जो अपने मोहतरम ख़ानदान थे, इज़्ज़त वाले ख़ानदान थे, उनको इन्होंने शिफ्ट किया। कहाँ शिफ्ट किया? मक्का और मदीना में। और ना सिर्फ ये मक्का मदीना आए बल्कि यहाँ आके बसे और इन्होंने आके 7 तो बड़े किले, आपको पता है खैबर पढ़ाया जाता है अक्सर मिंबरों से, आपने खैबर का किला सुना है, मामूली किला नहीं, तो उसके अंदर 10,000 इनकी मुनज़्ज़म मुसल्लह फ़ौज थी, 10,000, बहुत बड़ी फ़ौज थी उस ज़माने के हिसाब से देखें, बहुत बड़ी और मुसल्लह फ़ौज, जिसमें मरहब व अंतर जैसे बड़े बड़े जो है ना जंगजू थे। और 7 तो किले वहाँ पे खैबर में थे। फिर और इन्होंने ये मक्का में आके बसे, इसके इर्द गिर्द इन्होंने बस्तियाँ बसाईं और ये आके क्या करते थे, बाकी कौमों को भी लड़वाते थे और लड़वाने के नतीजे में उनकी जायदादों पे भी कब्जा करते थे। लेकिन काम ये कर रहे थे, आखिरी नबी का इंतज़ार कर रहे थे और इनके पास भी अलामात थी। कुरान में आया है ना कि जो इनकी आसमानी कुतुब थी, तौरात इंजील, उसमें आखिरी नबी के आने का, जो पिछले नबी गुजरे थे उन्होंने जिक्र किया था, इनको नाम तक बताया था, सरजमीन भी बताई थी, इस सरजमीन से आखिरी नबी ने आना है। फ़रआन की सरजमीन, मक्का और मदीना की सरजमीन, तमाम अलामात बताई थी, ये अलामत होगी, ये अलामत होगी, ये अलामत होगी, ये सारी अलामत उनको पता थी, नाम तक बता दिया था। आखिरी नबी का नाम क्या होगा? अहमद, कुरान में आया, ये भी इनको पता था। अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरी नबी आएंगे, हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, पूरी दुनिया पे हमारा गलबा होगा, और ये किनान को छोड़ के हिजरत करके यहाँ पे आके बस गए। अब जब कोई इलामत पूरी होती थी, ये देखते थे, टिक करते थे, इनके पास इस तरह एक लिस्ट बनी हुई थी, कहते थे ये भी पूरी हो गई इलामत, जैसे हम कहते हैं ना इमाम ज़मा की ये अलामत भी पूरी हो गई, अभी ये अलामत भी पूरी हो गई, ये भी इस तरह इंतज़ार कर रहे थे आखिरी नबी के आने का। लेकिन इंतज़ार किस तरह कर रहे थे? कौम बन के। और कौम बन के इन्होंने पहले क्या किया था? नबियों को कत्ल किया था उम्मत के मुकाबले में। अब आखिरी नबी का इंतज़ार कर रहे हैं। जब रसूलुल्लाह की विलादत होती है, ईरानियों ने मूवी भी बनाई है इस पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देख सकते हैं, अब तो उर्दू में भी शायद डबिंग होगी उसकी, बहुत अच्छी मूवी है, देखिएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपको समझ आएगी। जब विलादत होती है, अब ये चेक करते हैं कि कौम बनी इसराइल में इस रात, क्योंकि वो रात की अलामत उनको पता थी, जिस रात आखिरी नबी ने आना है, उस रात आसमान दिन की तरह रोशन हो जाएगा, रात को दिन हो जाएगा, ये इनको पता था। ये हो जाएगा, कंगूरे गिर जाएंगे रोम के, और जो है ना किसरा के कंगूरे गिर जाएंगे, इस तरह की अलामत, आबे जमजम का पानी उबल पड़ेगा, बुत गिर, इस तरह की अलामत उनको पता थी। अब जिस दिन ये अलामत, जिस रात पूरी हुई, इन्होंने मीटिंग कॉल कर ली अगले दिन और कहा वो अलामत तो पूरी हो गई, और दुनिया ने ये देखा। देखने के बाद सबसे पहले उन्होंने वो लिस्ट निकाली अपनी कि भाई ये देखो, उस रात हमारी कौम में किस घर में विलादत होती है। इनकी कौम बनी इसराइल में उस रात किसी के यहाँ विलादत नहीं होती, अब इन पे ये बिजली तो गिरती है, ये कैसे हो सकता है? नबी की अलामत भी पूरी हो गई और हमारी कौम से नहीं है। उस नबी का इंतज़ार कर रहे हैं 400 साल से। मुश्किल में पड़ गए कि नहीं पड़ गए? इम्तहान में पड़ गए कि नहीं पड़ गए? पड़ गए। कुरान में आया है कि रसूलुल्लाह को इस तरह पहचानते थे, इस तरह पहचानते थे कि यही वो आखिरी नबी है
जिस तरह इस महफिल में मेरा कोई सगा बेटा बैठा हुआ हो तो क्या मेरे में कोई शक होगा कि ये मेरा बेटा इनमें से कौन सा है? किसी का अपना बेटा बैठा हुआ हो, क्या उसको शक होगा? इस तरह जिस तरह एक शख्स अपने सगे बेटे को महफिल में पहचानता है कि ये है मेरा बेटा, इस तरह वो नबी को जानते थे इनके उलमा। लेकिन इन्होंने साथ दिया रसूलुल्लाह का। आप उस मूवी में देखिएगा, पैदाइश से लेके रसूलुल्लाह की रहलत तक सबसे ज़्यादा जिन्होंने तकलीफ पहुंचाई वो यही यहूद थे रसूलुल्लाह को। इस मूवी में देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। पैदाइश से जब इन्होंने देखा कि हमारी कौम से नहीं है, फिर मीटिंग की कि अब क्या करें। कहा कि ना इनको किडनैप कर लें, अगवा कर लें, ख़रीद लें या अगवा कर लें, ढूंढो कि कहाँ है वो बच्चा। अगर हाथ नहीं आता तो क्या करो, उसको किसी भी कीमत पे ख़रीद लो, उठा लो, अगर नहीं बेचते उठा लो, इस बच्चे को हासिल करो। और निशानी क्या है? दोनों कंधों के बीच में मोहरे नबूवत, सेब के बराबर मोहर। बच्चों की तलाश शुरू होगी, उन्होंने देखना शुरू हुआ कौन सा बच्चा है जिसके मोहर है। नतीजतन क्या हुआ, रसूलुल्लाह को वहाँ से अपनी माँ से पैदाइश के फ़ौरन बाद जुदा करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये छापे मारे थे इन्होंने, बाकायदा तौर के ऊपर मुनज़्ज़म तरीके से ढूंढ शुरू कर दी थी, घर घर की तलाशी, उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए माँ से जुदाई। आप देखिएगा उस मूवी में, तफसील में नहीं जाता आपके लिए। कौम बनी इसराइल, रसूलुल्लाह 13 साल, जब रसूलुल्लाह ने 40 साल की उम्र में अपनी ऐलान नबूवत किया है, 13 साल मक्का में इन्होंने मुश्किलें खड़ी की। और 10 साल जो रसूलुल्लाह मदीने में गए, आपको पता है मदीने के वाक़यात, जंगे इन्होंने मुखबरियाँ की, इन्होंने जाके साजिशें की, रसूलुल्लाह ने इनसे मुआहिदा किया, उन्होंने मुआहिदे खिलाफ़ी की। और उसके बाद के नतीजे में फिर क्या हुआ, खैबर के बाद फिर वो खंदक के बाद फिर ये खैबर का वाक़या होता है, जहाँ पे फिर मौला अली के हाथों खैबर का जो उनका गढ़ था वो किला उखाड़ा गया। पूरे 23 साल दौर में जो रसूलुल्लाह की तबलीगी दौर था, 10 साल मदीना, 13 साल मक्का, कितने यहूदी इस्लाम लेके आए, कितने यहूदी इस्लाम लेके आए, वो जो कि 400 साल से इंतज़ार कर रहे थे। मालूम है आपको? दो यहूदी, और इनके बारे में भी एहतमाल है कि ये मुनाफिक थे। क्यों? क्योंकि कौम नहीं थी, कौम थे, उम्मत नहीं थे। अल्लाह का हुक्म क्या है? उम्मत बन। जब भी कौम बनेंगे ना, कौम की अपनी एक मेंटालिटी है, अपनी एक जहनियत है, कौम की अपनी एक जहनियत है, अपनी एक मेंटालिटी, उससे बाहर नहीं आएंगी। कौम हमेशा अपना मफाद देखती है। जहाँ मफाद आए दीन का और कौम का, तो हमेशा क्या करेगी, जब भी कौम होंगे वो कौम की तरफ जाएगी, दीन को छोड़ देगी। दीन का नाम उस वक्त तक लेगी जब तक दीन उनको फ़ायदा पहुंचा रहे। लेकिन कौमियत और दीन जब भी मुकाबले में आएगा, दीन को छोड़ देंगे कौमियत की तरफ, कौमियत के झंडे के पीछे चल पड़ेंगे। मैं आपको इल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाता हूँ। मुफक्किर पाकिस्तान है ना इल्लामा इकबाल, यानी पाकिस्तान की जड़ों में अगर यूँ देखें कि इल्लामा इकबाल की फ़िक्र है ना, इल्लामा इकबाल क्या फरमा रहे हैं? इल्लामा इकबाल का जो शेर है, कहते हैं जो इंसान ने जो जितने बुत बनाए ना, बुत, इंसान बहुत सारे बुत बनाते। पहले तो लातो मुलातो हुबल की शक्ल में बुत थे, कोई सोने का बुत था, कोई चांदी का बुत था। जो गरीब होते थे मट्टी का बुत बना लेते थे, जिनको पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। लेकिन अब बुतों की शक्लें तब्दील हो गई हैं। अभी कोई स्टेटस का बुत है, कोई अना का बुत है, कोई दौलत का बुत है, कोई शोहरत का बुत है। मुख्तलिफ़ किस्म के बुत हैं जो इंसान ने खुद बनाए। इन सारे बुतों में जितने बुत इंसान ने बनाए, सबसे बड़ा बुत कौन सा है? जैसे हुबल था ना उनका, सबसे बड़ा बुत हुबल था। आज का बुत, सबसे बड़ा बुत कौन सा है जिसको सबसे बड़ा बुत इल्लामा इकबाल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। कहते हैं इन ताज़ा खुदाओं में, ताज़ा खुदा, ताज़ा ताज़ा खुदा
जैसे आप ताज़ा कोई चीज़ बनाते हैं ना, हलवा कहते हैं बिल्कुल ताज़ा है, खाएं ताज़ा है। इन ताज़ा खुदा, ये जो नए नए खुदा बनाए, बुत बनाए, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है मज़हब का कफन है, जो इसका झंडा है, जो इसका पैरहन है, जो इसका लिबास है, वो मज़हब के लिए क्या है। ये ज़ोर से जब सवाल पूछें तो जवाब ज़ोर से आना चाहिए। वो मज़हब के लिए क्या है। कफन मालूम है ना क्या होता है? मुर्दे के ऊपर डाला जाता है दफनाने से पहले, जो लिबास मुर्दे को पहनाया जाता है उसको कफन कहते हैं। अगर मज़हब को कफन पहना दें, इसका मतलब क्या है कि अब मज़हब को, अगला स्टेप क्या है, मज़हब को बस इसके बाद जैसे इमाम हुसैन कहते थे ना, इस्लाम को सलाम कर दें, अब दफनाने की बारी आ गई। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो इसका झंडा है, जो इसका पैरहन है, मज़हब के लिए क्या है, कफन। यानी जहाँ पर वतन परस्ती शुरू हो जाए, वहाँ पे दीन परस्ती को, दीन खुदा, अल्लाह के दीन को अब कफन, इस्लाम को सलाम कर दें, इसको कफन पहना दें, बस अब इसको दफनाने की बारी आ गई। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मज़हब का कफन है, मज़हब के लिए कफन है। क्या वतन से दोस्ती, वतन से मोहब्बत, वतन पे कुर्बानी बुरी बात है? आपसे सवाल है, वतन से इश्क बुरी बात है? कोई कहता है कि वतन के साथ मोहब्बत रखना, अकीदत रखना, वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना बुरी चीज़ है? नहीं, जब वतन की आंच आए वतन के ऊपर, तो आपने वतन के दफा करना है। लेकिन अलावा इकबाल क्या करें, इन ताज़ा खुदा में जो सबसे बड़ा बुत है वो वतनियत का बुत है। अब देखें, कोई भी चीज़ अगर आपको इस दौरान मुश्किल लगे तो आपने अव्वल तो ये कि अगर वक्त हो तो ठीक है, नहीं है तो आप लिख के मुझे दे दें, मैं अगले उसमें इंशाल्लाह इसको क्लियर करूँगा। लेकिन इस मसले को हम छोड़ेंगे नहीं, इसको क्लियर करके जाएंगे। मुझे पता है आज वक्त ज़्यादा हो गया, पहले मजलिस थी, लेकिन इंशाल्लाह ताला कोई नहीं, आप जवान हैं और मैं बुज़ुर्ग बूढ़ा हूँ, अगर मैं बोल सकता हूँ तो आप सुन भी सकते हैं। और ये मौका जो अल्लाह ने हमें दिया, हम इससे फ़ायदा उठाएंगे। और वो कहते हैं लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, नीम हकीम ख़तरा जान। अगर हमने बात अधूरी छोड़ दी तो फिर बहुत ख़तरनाक होगा। इस बात को समझने के लिए वतनियत क्या है और बुत कैसे बनती है। बुत, जो चीज़ भी अल्लाह के मुकाबले में आके खड़ी हो जाए, कोई भी चीज़ अल्लाह के निज़ाम के ख़िलाफ़, अल्लाह के मुकाबले, अल्लाह के दीन के मुकाबले कोई भी चीज़ खड़ी हो जाए, वो बुत है, वो बुत है, याद रखिएगा। आपने सुना है ईरान और इराक जंग का, किसी ने सुना है दोस्तों ने? ईरान और इराक की जब लड़ाई हुई थी, जैसे अभी हो रही है ना, यमन में हो रही है, सऊदी अरेबिया ने चढ़ाई की हुई है, अमेरिका की आशिदवार से बमबारी कर रहे हैं, यमन को तबाही फेर रहे हैं। इसी तरह जैसे ये इनकलाब इस्लामी ईरान, जैसे वहाँ पे इनकलाब आता है तो ये सारी शैतानी कुव्वतें खामोश नहीं बैठती। ऐसे नहीं कि उन्होंने फ़ौरन एक नया मंसूबा बनाती हैं। और उस ज़माने में सद्दाम हुसैन था इराक़ का सदर, और उसको जो है ना पूरी अपनी तवानाई और अपनी जिसे कहते हैं तमाम रिसोर्सेज, उन्होंने कहा कि ना हम गैर मशरूत यानी बग़ैर किसी शर्त के हम आपको देते हैं, हम आपको केमिकल वेपन देते हैं, हम आपको बायोलॉजिकल वेपन, जिस पे आज पाबंदी है इराक़ पे, उसी इराक़ पे पर बायोलॉजिकल और केमिकल का इल्ज़ाम लगा के उन्होंने इराक़ को तबाह बर्बाद कर दिया। उस वक्त उन्होंने कहा हम आपको यही वेपन खुद देते हैं, ना सिर्फ देते हैं बल्कि इसकी फैक्ट्रियाँ लगा देते हैं, फैक्ट्रियाँ लगाते हैं बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन की। आप खुद ही बनाए, हमसे लेने की भी जरूरत, खुद बनाए मारें। और वैसे इराक़ बहुत अमीर, दुनिया के बड़े अमीर मुल्कों में है कि वो सऊदीया से ज़्यादा तेल है वहाँ पे, तेल में तैर रहा है। और पानी और ज़मीन ऐसा नहीं, जैसे सऊदीया में तो तेल है लेकिन पानी नहीं है, वहाँ पे दो दरिया फुरात और दजला,
पूरे इराक के बीच में से ऐसे गुजर रहे हैं, यानी उनको ज़मीन ऐसी है जैसे हमारी ज़मीन से ज़्यादा, नहरी सिस्टम हमारी नहरी सिस्टम से ज़्यादा अच्छा है, बस ऐसे बीज डालियाँ हो जाता है, यानी हर हिसाब से तेलों दौलतों मादनियात से भरपूर मुल्क, बहुत अमीर तरीन मुल्क। फिर भी उन्होंने कहा कि अगर आपको पैसा चाहिए, जितना डॉलर चाहिए, ये बड़े अरब ममालिक सऊदीया और कतर ओमान हो, ये जितना मिडिल ईस्ट है, ये आपको पैसे की भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे आपके लिए, खुला हर चीज़ खुली है, आप ईरान पे हमला करें। दूसरी तरफ से ईरान पे पाबंदी लगा दी। क्या पाबंदी लगा दी? दुनिया के तमाम, नया नया इनकलाब आया है, सोचें इनकलाब आया है, पूरा सिस्टम उनका यानी एक तरीके से तहबाला हो गया, फौज उनकी हर चीज़, यानी एक नया नया इनकलाब आने के क्या मुश्किलात होती हैं आपको कुछ समझ। जैसे अभी मिसाल के तौर पे अभी अफगानिस्तान पे उन्होंने पाबंदी लगा दी, तो आप देखें वहाँ पे क्या हालात हो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं ना, दुनिया को कह रहे हैं कि नहीं इनकी मदद नहीं करनी, तो उधर भी इस तरह पाबंदी भी लगा दी, और साथ ही साथ कोई भी चीज़ और जंग थोप दी, यानी एक गोली भी नहीं खरीद सकते थे मार्केट से, एक गोली। अब जाहिर बात खुद बनाना उस वक्त नए नए इनकलाब के बाद, यानी ये जो बॉम्ब वायर होती है ना, ये जो खारदार तार होती है, ये भी नहीं खरीद सकते थे। 8 साल ये जंग रही, छुरियों और चाकू से मैदान में वो जवान लड़ रहे थे। आगे केमिकल बायोलॉजिकल वेपन है, तोपें हैं, टैंक हैं, हर तरह का असलाफ बेतहाशा, आप करो उसको ख़त्म करो, इनकलाब को कब्ज़ा करो। और वो सद्दाम कहता था मैं चंद दिन में, हफ्तों की बात नहीं कहता था, घंटों में मैं पहुंच जाऊंगा तेहरान तक। 8 साल तक रेजिस्टेंस रही, सोचें क्या हालात होंगे। और जाहिर बात है ये अल्लाह के फजल से ही हो सकता है, बगैर उसके मुमकिन नहीं था। ऐसे में जब जंग जारी थी, अमरीकी बहरी बेड़े ईरान की जो पानी की हदूद हैं, इंटरनेशनल हदूद ईरान की, उसमें वो बहरी बेड़ा भी दाखिल हो जाता है। आज देखें, हम कहते हैं जी हर मुल्क को तशवीश होती है, अमरीकी बहरी बेड़ा आ गया। बहरी बेड़ा का क्या है? उसके अंदर पूरा लेस है, वो जहाज़ों, फाइटर जहाज़ों से, वो असला से, हर तरह से वहाँ, यानी अमेरिका से मारना मुश्किल है, वो वहाँ करीब ले आते हैं, फिर वहीं से वो फ़्लाइट उड़ाते हैं और फिर अपने टारगेट पूरे करते हैं। ऐसे में इमाम खुमैनी को जब पता चलता है अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की पानी की हदूद में दाखिल हो गया, तो इमाम खुमैनी क्या कहते हैं, अपने कमांडरों को बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं और कहते हैं अमरीकी बहरी बेड़े पे हमला कर दो। सब परेशान हो जाते हैं जो कमांडर्स से। उन्होंने कहा आगा, इस वक्त हम इराक़ के साथ, हमारी फ़ौजें सरहदों पे हैं, घमसान की जंग चल रही है, इस वक्त अमेरिका ये चाहता है कि हम उसको छेड़ें, खुद जंग में कूदने के लिए, जैसे इसने किया था वर्ल्ड वॉर 2 में किया था, कि खुद अपने पर्ल हार्बर जो उसका था उस पर अपना हमला करवाया, खुद किया, जैसे ये 9/11 का उसने खुद ड्रामा किया, और उसके बाद से दुनिया के ऊपर हमला करने के उसको जवाब चाहिए होता है ना, ताकि दुनिया को बताए देखो हम, हमारे पर क्या जुल्म है। तो हमारी बहरी बेड़े पे इन्होंने हमला किया ताकि इस जंग में, क्योंकि सद्दाम की फ़ौजें 8 साल से आगे नहीं आ पा रही थी, जो शहर उन्होंने कब्ज़ा किए थे अहवाज और वगैरह के, वो भी उन्होंने छुड़वा लिए थे, अब इराक़ी सरहदों में ईरानी फ़ौजें दाखिल हो रही थी। ऐसे में इमाम ने कहा कि हमला करो। कमांडर ने कहा कि आगा, इस वक्त अगर हमने अमरीकी इसके ऊपर हमला किया, ईरान तबाह हो जाएगा। इमाम का तारीख़ी जुमला था, कहते हैं मुझे मालूम है ईरान तबाह हो जाएगा, लेकिन इस्लाम बच जाएगा। ईरान तबाह हो जाएगा, मैं ईरान को बचाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इस्लाम को बचाने के लिए। अब देखें, यहाँ से आपको समझ आएगा, अगर कौमियत होती, कौम होते, हम कहते हैं ईरानी कौम, अगर कौमियत होती, कौम होते, ईरान को बचाते, लेकिन इमाम ने कहा कौम नहीं, उम्मत। यहाँ पे भी दीन है, कुर्बानी देने की बात है। फ़र्ज़ फिलहाल कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तानी कौम, लेकिन अगर कुर्बानी देने की बात आए, दीन बचाने की बात आए, हम कहें नहीं, सबसे पहले हम कुर्बानी देंगे, इस पर दीन की बात है। औलाद की मोहब्बत अल्लाह ने डाली है दिल में, लेकिन यही मोहब्बत अगर अल्लाह के मुकाबले में आ जाए, एक तरफ कुर्बानी चाहिए, एक तरफ औलाद है, जवानी है, क्या बचाएंगे?
दीन बचाएंगे या औलाद बचाएंगे? अब मुझे बताएं, आप में से कोई है ऐसा जवान, अली अकबर जैसा जवान? कोई आपने देखा है ऐसा जवान? चले माशाल्लाह सारे गबरू जवान हैं। आपने एक से एक जवान देखा होगा अपने, बहुत हसीन जवान है, लेकिन रसूल अल्लाह की शबीह थे हज़रत अली अकबर। सीरत व सूरत में रसूल अल्लाह की शबीह थे। उनका किरदार, उनकी गुफ्तार, उनकी रफ्तार रसूल अल्लाह के जैसी थी। इमाम हुसैन एहसान कहते थे कि जब हमारा दिल चाहता है कि हम रसूल अल्लाह की ज़ियारत करें, रसूल अल्लाह का मामा हज़रत अली अकबर के सर पे बांधते थे, उनको बिठाते थे कि जैसे रसूलुल्लाह कहते परवरदिगार मैं आज उसको भेज रहा हूँ जो सीरत और सूरत में तेरे रसूल की मुशाबे है, जिनका किरदार रसूलुल्लाह के किरदार जैसा। ऐसे बेटे को बचाना चाहिए कि ये कुर्बान कर देना चाहिए? कोई और कहे ये तो मिल्लत के लिए सरमाया है, ऐसे बेटे को तो कभी भी कुर्बान ना करे, बचा लें। लेकिन सोचें, इमाम हुसैन ने जब दीन की बारी आई ऐसे बेटे को भी कुर्बान किया। कोई भी चीज़ याद रखिएगा दीन से बढ़ के नहीं है। और मुश्किल कहाँ आती है? यहाँ पर इंसान सबसे बड़ा बुत जो इंसान बना लेता है, कौमियत का बुत बना लेता है। कहते हैं ना, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अगवान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तुम मुसलमान भी हो। अभी हम बट गए हैं, कौमियतों में बट गए। आज मुसलमानों की हालत ज़बू हाली की वजह क्या है? आप देखें, कौमों में बटे गए, डिवाइड हुए हैं कि नहीं। एक डैम नहीं बना सकते हम अपना, क्यों? कौमियत की वजह से। कोई कहेगा कि जी हमारी कौम का नुकसान है इसमें, किसी चीज़ पे एक मुत्तफिक नहीं हो सकते, फ़ौरन लड़वा दे। दुश्मन का इस वक्त सबसे बेहतरीन टूल क्या है, आलाकार क्या है, जिससे दुश्मन जिससे सबसे ज़्यादा इस्तेफादा करता है? यही, लड़वा दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड एंड रूल। उनको बताओ जाके कि आप ये हैं, आप ये कौम है, आप ये कौम है। वो है ना कि मनफियत एक है, इस कौम का नुकसान भी एक। अभी कौम का है उन्होंने, मनफियत फ़ायदा भी एक है और नुकसान भी एक। मनफियत एक है, इस कौम का नुकसान भी एक है। सबका नबी, दीन भी, कुरान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, ईमान भी एक। क्या बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरका बंदी है और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। अभी फ़िरका बंदी हैं, अभी जाते हैं। जाते क्या? ये टिवाना साहब हैं, ये चीमा साहब हैं, ये वो हैं, बटे हैं। उम्मत की पहली सीढ़ी कौमियत से बालातर होकर सोचना। अगर कौम है तो यकीन जान लें हम उम्मत नहीं है। आज हमने पहली सीढ़ी, और ये कौम का बुत आज हमने तोड़ के जाएंगे। ये वर्कशॉप है, हमने ये तय करना है, ये अहद करना है अल्लाह से, हमने उम्मत बनना है। और उम्मत बनने के बाद हमने कहाँ तक पहुँचना है? मुफ्लिहून। मुफ्लिहून एक स्टेज यानी एक लेवल का नाम है। आज आप देख लें पूरा माशरा मुफ्लिहून है? नहीं। फलाह याफ्ता है? नहीं। फलाह याफ्ता क्यों नहीं है? उसका लाजमा क्या है? अगर फलाह याफ्ता होता कभी भी हम बटे भी नहीं होते। हम कहते हैं ना आज हम बट गए हैं, हम टूट गए हैं, हम आपस में फ़िरके में बढ़ गए हैं, हम आपस में कौमों में बढ़ गए, हम ज़बानों में बढ़ गए, हम बटे गए। हम फलाह याफ्ता नहीं हैं, जिसका लाजमा है हमें पता चले। हम उम्मत होते, हम फलाह याफ्ता होते, हम उम्मत नहीं है। हमने उम्मत बनना है। इमाम को क्या चाहिए? कौम के उम्मत? इमाम को उम्मत चाहिए, उम्मत को इमाम चाहिए। मेरे साथ दोहराइएगा 2-3 दफ़ा, ठीक है? मैं कहूँगा, इमाम को क्या चाहिए? और उम्मत को क्या चाहिए? इमाम को क्या चाहिए? उम्मत को क्या चाहिए? बेहतरीन। ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन। हर चीज़ का आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना। मिसाल के तौर पे एक क्लासरूम है, क्लासरूम को क्या चाहिए? स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? उस स्टूडेंट्स को टीचर चाहिए। टीचर को क्या चाहिए?
बिल्कुल लाजमा है, यानी कॉम्बिनेशन है। इमाम को कौम नहीं चाहिए, कौम को इमाम नहीं चाहिए। क्यों इमाम मतलूब है? क्योंकि कौम है। बात आपको समझे? बस हम यहीं पे करेंगे इंशाल्लाह, फिर आगे अगली सीढ़ी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम अगली सीढ़ी चढ़ेंगे। मुझे पता नहीं वक्त कितना हो गया, लेकिन हमने कोई वक्त ज़्यादा हो गया माशाल्लाह। ठीक है, एक दफ़ा दुरूद पढ़ दीजिएगा।